अगर अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन थे तो कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़, गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट, मिहिर भोज मेवाड़ के शासक बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप आदि आदि ये शासक कौन थे भाई? देखिए, वीडियो को पूरा देखें तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। देखिए, वामपंथी इतिहासकार हमें पढ़ाते हैं, हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन अंतिम हिंदू राजा थे। इसके बाद बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करने की परिपाटी विलुप्त हो जाती है और फिर कोई ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हिंदुओं में नहीं हुए। इस एक झूठ के कारण हम हर्षवर्धन सम्राट से आगे के 600 वर्षों तक के समय को बड़े सहज भाव से और यूं ही विदेशियों के नाम कर देते हैं। क्यों? सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से प्रारंभ होता है और इसके बाद में 1206 ईस्वी में वो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। ये इस बीच का समय 600 वर्ष का होता है। इस वीडियो में जानेंगे कि सम्राट हर्षवर्धन क्या अंतिम हिंदू सम्राट थे, और यदि इनको अंतिम हिंदू सम्राट करके हमें पढ़ाया गया तो ऐसा क्यों पढ़ाया गया, इसके पीछे क्या मंशाएं थी, और यदि ये अंतिम हिंदू सम्राट नहीं थे तो और सम्राट कौन थे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। देखिए, जैसा कि हमने वीडियो के प्रारंभ में कहा कि वामपंथी इतिहासकारों ने हमें पढ़ाया कि भारतवर्ष में हर्षवर्धन जो हैं ये अंतिम हिंदू राजा हैं। इसके बाद में जो कोई हिंदू सम्राट ऐसे नहीं हुए जिन्होंने चक्रवर्ती साम्राज्य अपना स्थापित किया हो। देखिए, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हम यही लेकर के चलते हैं कि देखिए, यह बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। और ये क्यों मिथ्या है, किस प्रकार से झूठ है, ये वीडियो के लास्ट तक आप स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। हर्षवर्धन के बाद भी अनेक हिंदू सम्राट हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े भूभाग पर शासन किया है और मलेच्छों को भारत भूमि से खदेड़ा है। तो अब प्रश्न आता है कि इनके बाद के शासक कौन हैं। देखिए, कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ जो कारकोट वंश के थे, इनका शासन 724 ईस्वी से 770 ईस्वी का था। ललितादित्य मुक्तापीड़ का साम्राज्य आप जानते हैं कितना विशाल था। काराकोरम पर्वत श्रेणियों को पार कर तिब्बत के पठार से आगे चीन तक, पश्चिम में कैस्पियन सागर तक, उत्तर पश्चिम में तुर्किस्तान व उत्तर पूर्व में तिब्बत, बंगाल, उड़ीसा और कोंकण के पठार, ये सब ललितादित्य मुक्तापीड़ के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इतना बड़ा भूभाग ललितादित्य मुक्तापीड़ का, और ये हर्षवर्धन के शासन के बाद में थे। ललितादित्य मुक्तापीड़ के संबंध में कहा जाता है कि हम नहीं कहते, भारतीय इतिहासकार नहीं कहते, मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि ललितादित्य मुक्तापीड़ इतने खतरनाक योद्धा हैं। अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने मलेच्छों पर बिल्कुल भी दया नहीं की। मुस्लिम आक्रमणकारियों को गाजर मूली की तरह ललितादित्य मुक्तापीड़ ने काटा, अनेक मंदिर स्थापित किए, भारतीय पताकों को चारों तरफ फैलाया, चारों दिशाओं में हिंदू आर्य परंपरा को फहराया। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट के बारे में कौन नहीं जानता। इन्होंने मलेच्छों को अरब जाकर मारा। इन मलेच्छों से, मुस्लिम आक्रमणकारियों से भारत भूमि को कितने लंबे समय तक बचा करके रखा। प्रतिहार साम्राज्य ने इसको इतिहास में कैसे भूल सकते हैं। इनके महान प्रतापी शासक हुए। क्या ये आर्य हिंदू शासक नहीं थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति का अहित होते देखा तो अरब में ही जाकर के मलेच्छों को वहीं गाड़ डाला। ऐसे ही महान शासक मिहिर भोज, इनकी महानता का वर्णन क्या कोई कर सकता है। ऐसे ही मेवाड़ के महान प्रतापी शासक बप्पा रावल, जिनके वंश में आगे चल करके वीर महाराणा प्रताप हुए, जो अकबर के सामने न झुके। क्या ये हिंदू शासक नहीं थे। बप्पा रावल के विषय में जानना चाहते तो रीगल भारत पर वीडियो पड़ा है, जरूर वीडियो को देखें। और बप्पा रावल ने अपना जब विजय अभियान प्रारंभ किया तो ईरान से तुरान तक और गजनी तक को सबको उखाड़ के फेंक दिया था। बप्पा रावल क्या ये हिंदू सम्राट नहीं थे। इनका शासनकाल 728 ईस्वी से 753 ईस्वी
का था। पृथ्वीराज चौहान क्या ये आर्य हिंदू सम्राट नहीं थे? इन्होंने कितने युद्ध किए और उस मलेच्छ को कितनी बार हराया, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बार बताया जाता है। औसतन 17 बार उस मलेच्छ को हराया, मोहम्मद गोरी को। क्या ये हिंदू शासक नहीं थे? और महाराणा प्रताप जो कभी मुगलों के सामने झुके नहीं, वो स्वाभिमानी, क्या ये हिंदू शासक नहीं थे? अब देखिए इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इतिहास में इस झूठ को कि सम्राट हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट थे क्यों रोपित किया गया, क्यों पढ़ाया जाता है। देखिए वामपंथी इतिहासकारों ने जो लीपापोती की है ना, अंग्रेजों के इतिहास को आगे बढ़ाया है और विदेशी शक्तियों को, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है। देखिए 606 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का 600 वर्ष होते हैं। 600 वर्ष कम समय नहीं होता है। इस 600 वर्ष को ऐसे लपेट दिया जाता है कि मानो ये कुछ है ही नहीं। ये 600 वर्ष इसलिए लोप कर दिए जाते हैं ताकि विदेशी शक्तियों को आगे लाया जा सके, उनका वर्चस्व स्थापित किया जा सके, जो कि एक भ्रमजाल है। भारतीय संस्कृति को धूमिल करने के लिए, भारतीय जनमानस को कायर बनाने के लिए, यह उनके मन मस्तिष्क में रोपित करने के लिए, बिठाने के लिए कि तुम पर हमेशा से विदेशी ही शासन करते आए हैं, ताकि विदेशी शासन का औचित्य सिद्ध किया जा सके। यह मिथ्या इतिहास में भर दिया और पढ़ाया जाता रहा। यह आधिकारिक पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी की पुस्तकों में मिलता है। और दूसरी तरफ एनसीईआरटी की पुस्तकों में ललितादित्य मुक्तापीड़ का कहीं जिक्र मिलता है क्या आपको? गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का जिक्र कितना है? महाराणा प्रताप का जिक्र कितना है? बप्पा रावल का जिक्र कहां मिलता है? जो भारत का गौरव है उसको धूमिल करके इतिहास को हमारे सामने पेश किया गया, यह है वामपंथी इतिहासकारों की भूल थी। यदि हम हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू राजा मानते हैं तो फिर हम स्वतः ही अपने वीरों की अवहेलना कर देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं। नागभट्ट, मिहिर भोज, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, इनसे आगे चलकर महाराणा प्रताप, इन अपने वीरों का हम अपमान नहीं कर सकते। ये हमारे हिंदू शासक हैं, हिंदू राजा हैं। हर्षवर्धन से आगे भी हमारे आर्य हिंदू वीर शासक हुए हैं। अपने सही वास्तविक इतिहास को जानें और ऐसे संदेशों को अधिक से अधिक प्रसारित करें। संदेश कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप किसी विषय पर रीगल भारत से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में उस विषय को लिखें, कोशिश करेंगे हम कि उस विषय पर वीडियो बनाई जाए। देखिए आप रीगल भारत की सपोर्ट कीजिए। यदि आप सक्षम हैं तो रीगल भारत को ज्वाइन कीजिए, और यदि आप सक्षम हैं, मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप सक्षम हैं तो हम रीगल भारत को सुपर थैंक्स वगैरह देकर के प्रोत्साहित कीजिए। रीगल भारत भारत के वास्तविक इतिहास को आगे लाने के लिए प्रयासरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।